बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की याद में निकाले गए जुलूस में दरगाह आला हज़रत से बड़ी लकीर खींच दी गई है। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी असलमिया ने मैसेज दे दिया है कि डीजे पर ना तो ना। पहले डीजे के साथ आने वाली अंजुमनों को समझाया गया, बताया गया कि डीजे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा जुलूस में अदब के साथ शामिल हो। नसीहत की गई कि जिनकी याद में जुलूस निकाल रहे हैं उनकी तालीमात को सामने रखें। फिर भी बात समझ में नहीं आते देख मुफ्ती एहसन मियां ने कह दिया कि 80 नहीं, अदब के साथ आने वाली 8 अंजुमन और चंद लोग हमारे लिए काफ़ी हैं। इतनों से ही जुलूस तय वक्त पर दोपहर 2 बजे शुरू कर दिया जाएगा। आला हज़रत के सज्जादा नशीन ने अपने अहद का पालन किया, मोहल्ला सैलानी के रदा चौक पहुँच गए। उसके बाद अंजुमनों के आने के लिए थोड़ा इंतज़ार किया और फिर 3 अंजुमनों के साथ जुलूस लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में 2 अंजुमनें जुलूस में और शामिल हो गईं। बाकी अंजुमनों के लोग सजने संवरने और वाहन पर डीजे लगाने में लगे रहे। तब तक शाम 6 बजे जुलूस मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद जितनी भी अंजुमनें जुलूस में डीजे के साथ पहुंची उन्हें रास्ते या फिर रजा चौक पर रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जिन्होंने जिद की तो पुलिस आगे आ गई। सैटेलाइट चौकी पर डीजे लगे वाहन जब्त कर लिए गए। ऐसा ही नज़ारा जुलूस के रूट वाली कुछ और चौकियों पर भी देखने को मिला। मतलब ये कि दरगाह आला हज़रत से डीजे को लेकर लकीर खींच दी गई है, ये कहकर कि जुलूस तो अब बगैर डीजे के निकलेंगे। जिन अंजुमनों को अदब के दायरे में रहकर जुलूस में शामिल होना हो उनका इस्तकबाल है। डीजे पर हुरदंग की इजाज़त जुलूस गौसिया की तरह ही जुलूस मोहम्मदी में नहीं होगी। इसके साथ ये मांग भी हो रही है कि आला हज़रत के उसमें चादरों के जुलूस भी डीजे के बगैर लाना चाहिए। खैर, मुफ्ती एहसन मियां के इस फैसले को अपने और पराए सभी सराह रहे हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साबिक़ मीडिया प्रभारी समरान खान ने भी कहा है कि दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये फैसला ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी में भी लागू होना चाहिए। सीईओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव ने पहल का स्वागत किया है। अखबार में उनका बयान छपा है कि पिछले साल जुलूस में 89 अंजुमन पहुंची थी, लेकिन इस बार 10 से भी कम ने शिरकत की। जुलूस भी दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे पूरा हो गया। राहगीरों को जाम की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी संस्थाओं को भी इससे सबक लेना चाहिए। अब आपको जुलूस की आयोजक कमेटी अंजुमन गौसे रज़ा TTS के सदर हाजी शारिफ नूरी, सेक्रेटरी अजमल नूरी और परवेज खान नूरी को सुनवाते हैं कि उनका अब इस मामले में क्या कहना है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जुलूस गौसिया को लेकर तमाम जगहों पर तारीफ हो रही है। तारीफ इस बात की दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी एहसन मियां ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा था। एक तो जुलूस वक्त से पूरा हो गया, दूसरे जिस तरह से हुड़दंग की शिकायतें पहले जुलूस में बनी रहती थी इस बार नहीं हुई है। तारीफ अपनों की तरफ से भी हो रही है और परायों की तरफ से भी हो रही है। ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अखबारों में बयान आए हैं कि जुलूस सादगी के साथ निकाला गया, तय वक्त पर शुरू हुआ और तय वक्त पर ही ख़त्म हो गया। अंजुमन जिस तरह से अदब के साथ आती थीं वो अदब के साथ आई हैं। लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी संस्थाओं को भी ये कहा गया है कि वो इससे सबक लें। हमारे साथ दरगाह से जुड़े लोग मौजूद हैं। TTS के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं परवेज़ खान नूरी वो हैं, अंजुमन गौसे रज़ा TTS के सदर शारिफ नूरी साहब हैं और सेक्रेटरी अजमल नूरी हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो फ़ैसला था वो किस तरह से लागू कराया गया और आगे क्या तैयारी है। परवेज़ भाई, जिस तरह का ये फ़ैसला हुआ है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? देखिए, ये फ़ैसला जो लिया दरगाह प्रमुख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां और सुबहानी मियाँ साहब, जो जुलूस गौसिया जो अंजुमन कमेटी है हमारी, उसके वो सरपरस्त हैं। ये जुलूस जो निकलता है वो उनकी सरपरस्ती में निकलता है। आपके लगते जिगर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खां साहब कादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत आपकी क़यादत भी है और बानी जुलूस भी हैं। शुरू से ही ये कमेटी जब से बनाई है ये हमारे हाजी शारिक नूरी और अजमल नूरी और बाकी पूरी टीम हमारी औरंगज़ेब खान नूरी साहब हैं और ताहिर अलवी हैं, जितनी भी पूरी टीम है, शाहिद नूरी हैं, ये तमाम लोग जो हैं इसमें शुरू से लगे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन ये जुलूस निकलता था। कुछ सालों से ये जब से डीजे का ये चक्कर आया और हुड़दंगबाजी जो इसमें शामिल हुई तो जुलूस से थोड़ा सा मन वो होने लगा कि जुलूस हमारा कितना अच्छा जुलूस था। ये गौसे आदम के या जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए उसमें बड़ी अच्छे अदब और एहतराम से लोग निकलते थे। आज जो है वो जुलूसों को एक जो है वो ड्रामा, उसमें नाचना कूदना रुमाल उड़ाना, बच्चे जो घर से निकलते हैं तो वो सोच के निकलते हैं कि हमें उसमें सिर्फ हुड़दंग करना है जाके और कोई उनका मकसद नहीं होता है। तो इस बार जो है वो शुरू से हुज़ूर साहिब सज्जादा ने
और हज़रत सुबहानी मियाँ साहब दरगाह प्रमुख ने ये बता दिया कि लोगों को ये अपनी एक टाइम तय करिए आप, और उस टाइम तय करने पे उसी टाइम पे आप समय पे चलिए। और उसके बाद डीजे को शुरू से मना कर दिया, अगर कोई भी उसके बाद आता है अपने आप टाइम से चल के जुलूस को आप निकालिए। उसके बाद जो भी आता प्रशासन से पूरी बात हुई। इसमें कई बैठकों का दौर चला, जिससे जो है वो अंजुमनों के साथ भी बैठकें हमारी कई हुई और पुलिस के साथ भी जगतपुर चौकी, अपनी काका टोला चौकी, इन जगहों पर हमारी मीटिंग होती रही। बारादरी में 2 बार मीटिंग हुई, मगर उसके बाद हमने लोगों को यही समझाया कि डीजे ना लाएं। मगर अंदर खाने जब ये एंड में बिल्कुल ये पता चला कि लोग, हमारे कुछ लोग तो बहुत अच्छे लोग थे कि जिन्होंने बिल्कुल मान लिया। और एक बात मैं बीच में ये बता दूं आपको कि जो उन अंजुमनों से मैं माजरत चाहूँगा कि वो लोग, कुछ अंजुमनें जो हमारे साथ नहीं आ पाई, वो इस वजह से नहीं आ पाई कि वो आए तो सादगी के साथ, मगर टाइम जो 2 बजे का दिया था वो टाइम से नहीं पहुँचे, वो टाइम के बाद पहुँचे। तो वो अंजुमनें में रह गई डीजे वालों के चक्कर में कि जो सही आई थी सादगी से, तो वो भी उसमें रह गई। तो मैं उनसे माजरत चाहूँगा कि अगली बार जो भी टाइमिंग उन्हें दी जाए उस टाइम से जुलूस में शामिल हों। और इंशाअल्लाह ताला जुलूस मोहम्मदी और जुलूस गौसिया में पूरी कोशिश हमेशा यही रहेगी हर साल कि डीजे के अलावा, डीजे जो है मकसद ये नहीं, उसमें हुड़दंग जो मेन रुमाल उड़ाना है, और जो बस मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें क्या एक अजीब से, जैसे हम ये तो देखा ही गया है क्या क्या। हाँ, और कल आपने देखा होगा जो हजरत ने जो कायद जो करी है जुलूस की और जो परचम सौंपा है, तो जितने भी लोग थे उसमें 600, 800, 1000 जो भी लोग थे हमारे साथ जो चल रहे थे, और जो अंजुमनें आई थी, जो पीछे चल रही थी अंजुमनें, और वो कितनी सादगी के साथ और कैसी उसमें पढ़ाई और कैसी रूहानियत उसमें लगी कि लोग रास्ते चलते, लोग उसमें, वहाँ जो लोग देख रहे थे और जो जिन मोहल्लों से गुजरे, जिन रास्तों से गुजरे, लोग उसमें शामिल होते चले गए, भीड़ बढ़ती चली गई। लोगों को ये बहुत पसंद आया, पूरे शहर में इसका बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया। सबसे पहली बात, हम हर बार ये कहते हैं कि बीमारों को, जो लोग बीमार हैं इन डीजों से, उनको दिक्कत हो रही है, जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, और वो ये उनके अखबारों में बयानात भी आते रहे हैं जो हार्ट पेशेंट वगैरह हैं कि हमें इससे बहुत बड़ी परेशानी है। वो कहता है मेरे घर के बर्तन गिर गए, वो कहता है मेरी दुकान का सामान गिर गया। इन सारी चीज़ों से, और शहर में एक जो जाम, पूरा शहर जाम हो जाता है, वो जाम होने से बचा। मकसद हमारा जुलूस गौसिया या कोई सा भी जुलूस हो वो निकालना है, जुलूस मोहम्मदी हो या परचम श्री शाहजहां वली साहब का परचम आता है, कोई सा भी हमारा जुलूस की शक्ल में जब चलें तो इसी सादगी के साथ चलें, जो मरकज़ से पैगाम दिया जाए, अवाम को उसको मानना चाहिए। वो पैगाम वो मरकज़ की उसके लिए नहीं होता, वो अवाम की अच्छाई के लिए होता है। अवाम उसे इंशाअल्लाह मानेगी मरकज़ के पैगाम को, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं नहीं है। शारिक भाई, जिस तरह से जुलूस निकाला गया, अब जो बातचीत हो रही है, कैसे तासुरात लोगों के आ रहे हैं आप? नहीं, इसमें तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग समझ रहे हैं कि ये पहले जैसा, बहुत हमारे बुज़ुर्गों के टाइम पर जो जुलूस निकलते थे वो रौनक कल देखने को मिली है। और माशाल्लाह इसमें ये रहा है कि हर साल आला हज़रत के दरगाह के प्रमुख हज़रत अलहाज मोहम्मद सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ साहब हुजूर जो हैं वो नाराज़ रहते थे, और हुजूर एहसन मियाँ साहब भी नाराज़ रहते थे, सिर्फ डीजे की वजह से कि ये जब डीजे में गाड़ियाँ स्टैंड करते हैं, रुमालों को वो करते हैं, ट्रैफिक निकलता है तो उनको बीच में से रास्ता नहीं मिलती है। रज़ा चौक में हमारे इतनी वो होती थी कि ट्रैफिक की वजह से कि लोगों का निकलना बैठना मुश्किल हो जाता था। कल ट्रैफिक चलता रहा, और कल ट्रैफिक भी चलता रहा, और माशाल्लाह जुलूस भी बहुत ही अच्छी शान और शौकत से कल का जुलूस निकला है। अच्छा, लोग अब इसको लेके तारीफ़ कर रहे हैं? जी माशाल्लाह बहुत कर रहा है। अजमल भाई, जिस तरह से जुलूस निकला है, क्या कहेंगे उस पर, कि अब आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए वसीम भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जुलूस माशाल्लाह से जुलूस गौसिया जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते भी हैं और नवासे भी लगते हैं। आपका जुलूस माशाल्लाह से बड़ी शान और शौकत से निकला, जो रूहानियत कल जुलूस में देखी गई है, और इसके जो बानी हुजूर एहसन मियाँ साहब किबला जो दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन साहब हैं, उनके साथ में जो 2, 4, 5 अंजुमनें जो साथ में चली, वो रूहानियत ही अलग थी। रूहानियत का आलम ये था कि कई जगहों से, कई शहरों से जब ये जुलूस निबट गया तो फ़ोन आए कि मुबारकबाद दी कि पहला जुलूस बरेली शरीफ का बग़ैर डीजे से निकला है। और सबसे बड़ी बात ये कि हुजूर सुबहानी मियाँ साहब किबला जो हमारे दरगाह आला हज़रत के दरगाह प्रमुख हैं, जैसे अभी हाजी शारिक साहब ने बताया कि नाराज़गी हमेशा आपने और हुजूर साहिब सज्जादा ने ज़ाहिर करी। ज़ाहिर यूँ करी, ज़ाहिर करने की बात भी है जहाँ से सारे मामलात जो बरेली सेंटर कहलाया जाता है सुन्नियों का, वो जब वहाँ पर ही जब ऐसी खुराफातें हों तो वो बातें अच्छी नहीं हैं। और माशाल्लाह से ये समझिए आप कि कल प्रशासन के लोगों ने भी इसमें ये कहा कि ये जुलूस वाकई में हमने 15 साल के बाद में ऐसा जुलूस देखा है।
अगर हम बात करें तो मुल्क में तमाम जगहों पर जुलूस निकलते हैं और जुलूस से पहले डीजे पर पाबंदी की बात होती है, लेकिन जिस तरह से दरगाह आला हज़रत से एक लकीर खींची गई है और ये बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है कि जुलूस में डीजे कतई नहीं आएगा, हुड़दंग करने वाले लोगों को इसमें शामिल होने की कोई इजाज़त नहीं होगी। कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनसे जानते हैं। एक आपके चैनल के माध्यम से, द लीडर हिंदी के माध्यम से मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें भी काफ़ी सहयोग करा। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जनपद के, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, और दरगाह आला हज़रत की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये तय हो गया है कि अब जुलूस में डीजे नहीं आएंगे। दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ ने एक लकीर खींच दी है, उस लकीर को लांघने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। जुलूस अदब के दायरे में निकलेंगे और जिस तरह से दुनिया भर में आला हज़रत के मानने वाले हैं, वो इसी तरह के एक मैसेज चाहते थे। वो मैसेज जुलूस गौसिया के मौके पर बड़े पीर साहब गौसे पाक की जो 11वीं शरीफ थी उस पर आ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और जुलूसों में इसको किस तरह से लागू किया जाता है। हमसे बात करने की शुक्रिया।